कंपैरेटर कंपैरेटर में हमारा अगला टॉपिक है न्यूमेटिक कंपैरेटर। कंपैरेटर जैसा कि हम जानते हैं एक इनडायरेक्ट मेजरमेंट प्रोवाइड करता है, मतलब कि यह ऑब्जेक्ट का डायरेक्ट मेजरमेंट नहीं देता है, यानी कि ओवरऑल डायमेंशन होती है उसको नहीं बताता है, बल्कि एक स्टैंडर्ड स्पेसिमेन के रेफरेंस में जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसकी डायमेंशन में कितना अंतर है, कितना डिफरेंस है, ये बताता है। तो न्यूमेटिक कंपैरेटर का हम वर्किंग देखते हैं। देखिए ये इसका सेटअप है। इसमें एक कंप्रेसर होता है, एक फ़िल्टर होगा, एक वाटर टैंक होती है, वाटर टैंक से लगा हुआ एक मैनोमीटर होता है और गेजिंग हेड होता है। देखिए इसका न्यूमेटिक नाम है न्यूमेटिक कंपैरेटर, यानी कि इसमें जो हमारा प्रेशर डिफरेंस है, प्रेशर है या प्रेशर हेड है, इन सब इन सब टर्म्स का यूज़ हो रहा होगा इसके वर्किंग में, तभी यहाँ पे न्यूमेटिक जो नेम है वो आ रहा है। तो इसका वर्किंग देखते हैं। एक पहले मैं आपको एक इसका जनरल वर्किंग बताता हूँ और फिर कैसे एक्चुअली यूज़ होता है वो बताता हूँ। देखिए पहले क्या होता है कि इसका जो जनरल वर्किंग है, जो एक ओवरऑल मैं वर्किंग बता दे रहा हूँ कैसे होता है। जो कंप्रेसर होता है इससे पहले हवा निकलती है, फ़िल्टर से फ़िल्टर आउट हो जाती है, फिर ये जो वाटर टैंक है उसके ऊपर पहुँचती है। तो वाटर टैंक के ऊपर दो रास्ते हैं, एक की ऑरिफिस से होके आगे जाए, दूसरा वाटर टैंक में जाए। तो ऑरिफिस का जो पैसेज है वो बहुत नैरो है, तो वहाँ से पहले हवा नहीं जाएगी, पहले वाटर टैंक में जाएगी। जितना वॉल्यूम इसका रिमेनिंग है जो वाइट कलर से दिख रहा है वाइट टैंक में, उतनी हवा इसमें भर जाएगी वाटर टैंक में, फिर ऑरिफिस से होते हुए ये गेजिंग हेड में जाएगी। गेजिंग हेड से फिर जो एयर है, रेस्ट्रिक्टेड जेट जो दिख रहा है वहाँ से एयर फिर निकल रही है, और ये गेजिंग हेड जो है एक हॉलो वर्कपीस के हॉलो पोर्शन में सेट किया हुआ है। तो जब भी एयर निकलती है यहाँ से रेस्ट्रिक्टेड जेट के फॉर्म में, तो वो तुरंत ही उस एयर को, जो सरफेस है वर्कपीस की सरफेस, वो पुश बैक करती है। बैक यानी कि कंप्रेस करती है कह सकते हैं। तो इससे एक बैक प्रेशर भी क्रिएट होता है। अच्छा अब ये देखिए कि जब एयर वाटर टैंक में जा रही थी तो उससे लगा हुआ जो मैनोमीटर है उसमें जो वाटर का लेवल है वो कुछ हाइट तक जाएगा। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि इनिशियली वो हाइट एच के बराबर थी। मतलब कि जो वाटर शुरुआती तौर पे जो वाटर का लेवल है टैंक में और मैनोमीटर में वो सेम होगा, यानी कि ये डेल्टा एच जीरो होगा। ठीक है, तो अब और फिर क्या होता है जब रिस्ट्रिक्टेड जेट से जो जो हमारा एयर निकल रहा है, रिस्ट्रिक्टेड जेट जिधर से लिखा हुआ है उधर से, तो जब भी कंप्रेशन होता है एयर का तो बैक प्रेशर क्रिएट होता है। बैक प्रेशर क्रिएट होता है तो एयर वापस आती है और फिर मैनोमीटर में एंटर करती है। तो इससे क्या होगा, जो वाटर कॉलम की हाइट होती है मैनोमीटर में, उसमें चेंज आता है। तो उसी चेंज के अकॉर्डिंग हम ये बताते हैं कि जो इंटरनल डाया है वर्कपीस का या हॉलो सिलेंडर का, वो रेगुलर है या इरेगुलर है या कितना उसमें डिफरेंस आया हुआ है। तो ये इसका एक जनरल था। अब देखिए इस सेटअप का नाम है न्यूमेटिक कंपैरेटर। कंपैरेटर वर्ड आया है तो इसका मतलब ये इनडायरेक्ट मेजरमेंट दे रहा है। तो हमको क्या करना पड़ेगा कि पहले एक स्टैंडर्ड स्पेसिमेन को सेट करना पड़ेगा। स्टैंडर्ड स्पेसिमेन के अकॉर्डिंग जो हमारा कंपैरेटर है उसको सेट करना पड़ेगा। तो पहले हम एक अपना हॉलो एक स्पेसिमेन लेते हैं, एक उसको एज ए वर्क पीस यूज़ करेंगे जिसका इंटरनल डाया एक हर जगह सेम है। तो हमने वर्क पीस की जगह अपना स्टैंडर्ड स्पेसिमेन यूज़ कर लिया। अब उसमें जो गेजिंग हेड है उसको हमने फिट कर दिया। अब क्या हो रहा है कि कंप्रेसर से हवा निकल रही है, फिर वो फिल्टर आउट हो रही है, फिर वाटर टैंक के ऊपर पहुंची, वहाँ से दो रास्ते हैं। तो कुछ हवा वाटर टैंक में जाती है और कुछ हवा फिर ऑरिफिस से आगे पास कर जाएगी। जब हवा वाटर टैंक में जाती है तो जो मैनोमीटर का कॉलम है
उसमें भी एयर कुछ हाइट तक राइज करेगा। तो इनिशियली क्या होगा कि जो वाटर टैंक में वाटर की हाइट है और मैनोमीटर में जो वाटर कॉलम है उसकी हाइट है वो इक्वल होगी। ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि जब हम सेट कर रहे हैं तो हमारी जो वाटर हाइट है वो एच तक है। ठीक है। मतलब जितनी वाटर टैंक में एच हाइट है और मैनोमीटर में भी एच हाइट है। ठीक है। अब हमारा जो एयर है वो फिर गेजिंग हेड में जा रहा है, और जो हमारा वर्क पीस है, जो स्पेसिमेन वाला वर्क पीस है, तो उसमें फिर से ये जो वो एयर है वो जेट की फॉर्म में निकल रहा है बाहर की तरफ। लेकिन जो इनर सरफेस है हमारे वर्क पीस का, वो इसको फिर से पुश बैक करेगा, फिर से कंप्रेस करेगा, यानी कि पुश बैक फिर से वापस भेजेगा। तो उससे क्या होगा, एक बैक प्रेशर जनरेट होगा। बैक प्रेशर जनरेट होगा तो ये एयर फिर से वापस जाएगी। लेकिन देखिए हमारा जो वर्क पीस है वो स्टैंडर्ड है, यानी कि जब गेज प्रेशर जो गेजिंग हेड है वो जब आगे की तरफ मूव कर रहा है या पीछे की मूव कर रहा है, जो हॉलो सेक्शन है उसमें, तो हर जगह रेडियस समान है। तो जो बैक प्रेशर का इफेक्ट है वो निग्लिजिबल होगा। तो इससे क्या होगा, जो मैनोमीटर में हमारा जो हाइट है वाटर की वो एच तक ही रहेगी। ठीक है। तो ये इस अब हमने हमारा जो कंपैरेटर है वो सेट हो चुका है, मतलब वाटर टैंक में हाइट एच है, मैनोमीटर में भी हाइट एच है। ठीक है। दोनों का वाटर टैंक और मैनोमीटर में जो वाटर की हाइट है दोनों सेम है। अब हम क्या करते हैं, अब हम जो मेजरिंग ऑब्जेक्ट हमारा उसको लाते हैं, उस उसको एज अ वर्क पीस पहले सेट करते हैं। तो वर्क पीस की जगह हमने अपना ऑब्जेक्ट लाया। अब हमने गेजिंग हेड को उसमें सेट कर दिया। अब इसके हॉलो सेक्शन का जो रेडियस है वो हर जगह जितना हमको रिक्वायर्ड है उतना है कि नहीं, जो स्टैंडर्ड स्पेसिमेन था हमारा उसके अकॉर्डिंग है कि नहीं, ये हमको चेक करना है। तो ठीक है, हमने अपना जो हमारा वर्क पीस है जिसको मेज़र करना है उसको एज अ वर्क पीस सेट कर दिया। अब फिर से क्या हो रहा है, कंप्रेसर से हवा निकल रही है, ये फिल्टर से फिल्टर आउट होके जा रही है। अब क्या होगा कि ये वाटर टैंक के ऊपर पहुंची, और जितना वॉल्यूम खाली है वाटर टैंक में उतना एयर बाहर जाएगी। उसके बाद से फिर ऑरिफिस से होते हुए ये गेजिंग हेड में जाएगी। गेजिंग हेड में जाने पे फिर क्या होता है कि जो हमारी एयर निकल रही है रेस्ट्रिक्टेड जेट के फॉर्म में, तो जब एयर निकलेगी तो यहाँ से रिस्ट्रिक्शन हो जाएगा इसका, क्योंकि जो सरफेस है वर्क पीस का वो इसको फिर से पीछे की ओर पुश करेगा, यानी कि एक बैक प्रेशर जनरेट होगा। अब यहाँ पे देखिए ये बैक प्रेशर का फिनोमिना है, ये कैसे जो हमारा मैनोमीटर में वाटर कॉलम है उसको उसको अफेक्ट करता है। तो जब बैक प्रेशर यहाँ से क्रिएट होता है तो ये एयर फिर से मैनोमीटर में जाती है। अब अगर कुछ भी डायामीटर में डिफरेंस है, जो जैसे हमने अपना कंपैरेटर सेट किया था उससे, तो जो बैक प्रेशर है वो उसी प्रपोर्शन में मैनोमीटर में जो वाटर कॉलम की हाइट है उसको प्रभावित करेगा। तो हम मान लेते हैं कि जो हमारा वाटर कॉलम की हाइट है वो कुछ नीचे आ गई, तो मान लीजिए H2 तक आ गई है। तो यहाँ तक आ गई है कुछ। ठीक है। तो अब हमने जब भी गेजिंग हेड को, जो पूरा हॉलो सेक्शन है वर्क पीस का, उसमें जब हमने मूव कराया तो हमको मैक्सिमम जो है हाइट में जो डिफरेंस है वो H2 तक मिल रहा है, जो बाद वाला हाइट है वाटर मैनोमीटर में। तो डेल्टा एच का हमको वाटर कॉलम में जो हाइट है उसका हमको डिफरेंस मिला। तो अब अगर ये डिफरेंस जो हमारा रेंज है जिसमें हम अलाउ कर सकते हैं वर्क पीस को, कि अगर इनर डाया में इतना वेरिएशन है तो वर्क पीस एक्सेप्टेड है, अगर उस रेंज में है ये हमारा डेल्टा एच, तो तब तो ठीक है कि हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे अपने वर्क पीस को। और अगर डेल्टा एच में जो डिफरेंस है वो उसके कारण जो डेल्टा एच में डिफरेंस से हमको ये पता चल जाएगा कि जो हमारा इनर रेडियस है उसमें कितना डिफरेंस है जो हमारे स्टैंडर्ड स्पेसिमेन का इनर रेडियस है उससे। तो अगर वो
रेंज में है तो हम एक्सेप्ट कर लेंगे, अगर बियॉन्ड द रेंज है तो हम उसको निगलेक्ट कर देंगे। तो ये हमारा न्यूमेटिक कंपैरेटर का वर्किंग था। इसको आप समझ लीजिएगा और समझ के अपने शब्दों में लिखिएगा, क्योंकि अगर थोड़ा अगर नोट्स दूं या फिर अ, लिखवाने लगूं तो मतलब वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। मुझे लगा था कि कॉलेज खुल जाएगा तो मतलब ये सब इम्पोर्टेंट है तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा सही से और क्लास में लिखवा भी दूंगा, लेकिन अब पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। तो आप पहले इसको 2-3 बार सुनिएगा और समझ में आ जाए तो अपने वर्ड में लिखना है। आसान है, कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है। ठीक है, तो अब आगे आगे देखते हैं। इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज देख लीजिएगा। देखिए, डिसएडवांटेज में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो डिसएडवांटेज में थर्ड वाला पॉइंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर एग्ज़ाम में अगर ये न्यूमेटिक कंपैरेटर आता है तो डिसएडवांटेज में ये आपको लिखना ही लिखना है कि जो हमारा डिफरेंट वर्क पीस होता है, जैसे देखिए यहाँ पे जो वर्क पीस है इसका कुछ इनर डाया होगा, तो उसी इनर डाया के अकॉर्डिंग हमको अपना गेजिंग हेड लेना पड़ेगा। और अगर दूसरा वर्क पीस लेते हैं जिसका इनर डाया अलग है, जिसका इनर डाया हमको अलग मेज़र करना है, तो फिर हमको दूसरा गेजिंग हेड लेना पड़ेगा। यानी हर इनर डाया के लिए हमको अलग गेजिंग हेड चाहिए। तो ये इसका एक मेजर डिसएडवांटेज है। तो न्यूमेटिक कंपैरेटर में इतना ही था। ओके।